हमें बोला कि हमने सीसीटीवी वीडियो देखी है, उसमें एक तकरीबन 4 फुट की 3 फुट या 4 फुट की एक लड़की है, लंबे बाल हैं, सफ़ेद कलर के उसने कपड़े पहने हैं, उसके हाथ पाँव टेढ़े हैं। वो इस प्लॉट की जो दीवारें बन रही हैं उस दीवार पे बैठी हुई देखी गई है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूँ वापस एक नए व्लॉग के साथ। पर मसला ये है कि जहाँ से यूजुअली मेरा व्लॉग शुरू होता है आज वहाँ से शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि मसला ये हो गया कि वहाँ पर मेहमान बैठे हैं। वो मेहमान जब जब जाएंगे नहीं तो मैं उस कमरे में जा नहीं सकता, तो मैं अगर उधर जा नहीं सकता तो मैं व्लॉग बना नहीं सकता, और अगर मैं व्लॉग नहीं बना सकता तो मैं कैसे डेली व्लॉगर बन सकता हूँ। मसला ये है कि दिन के टाइम में जब उधर रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो वो उधर टीटी पापा चीटी चूचू वो फड़ ला हुई इधर आओ उधर जाओ, गली में से आवाज़ें आती रहती हैं, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। तो आज हमने एक नई प्लेस ढूंढी है अपने लिए, फुल अंदरून वाले कोने में जाके बैठे हैं हम। अच्छा जी, तो मैंने अभी देखा है कि भाई अपना क्लिप वापस चला के तो मुझे नज़र आया कि भाईजान यहाँ पे अभी तक बच्चों की चींची पापा पोपो पोपो की आवाज़ें आ रही हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि अगर मैं उस कमरे में बैठा होता जो गली के बिल्कुल साथ है तो आपको कितनी आवाज़ें आनी थी। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास आज व्लॉग करने के लिए कुछ ख़ास मटेरियल है नहीं था, मैं बिल्कुल फ्री था। तो इसीलिए मैंने फिर एक सोचा कि भाई हम इसके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करते हैं और उसका नाम होगा जी स्टोरी व्लॉग। स्टोरी व्लॉग में ये हुआ करेगा कि हम आपसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज़ शेयर किया करेंगे। आप भी अपनी स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ईमेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे हमें मेल कर सकते हैं। और आज जो मैं स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ वो एक हॉरर स्टोरी है जिन्नात के हवाले से। तो ये होगा जी जिन्नात स्टोरी पार्ट 1। तो ये मेरे रिलेटेड है, रिसेंट पास्ट में हमारे साथ हुआ है ये तकरीबन 3 हफ़्ते पहले। तो मैंने कहा क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अच्छा जी, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप इसको बिल्कुल हकीकत भी नहीं मान सकते और इससे इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो इस चीज़ों की अब खोज में तो नहीं निकलूँगा कि भाई इसको साबित करें कि ये सच है या झूठ है। तो जो स्टोरीज़ मैंने सुनी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इसको सही फ़ील करना चाह रहे हैं तो भाई अपने हैंड फ्री का इस्तेमाल करें, अपने इर्द गिर्द की लाइटों को डिम कर लें और जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उसको अपने माइंड में इमेजिन करते जाएं और आप बिल्कुल वो सब फ़ील कर सकेंगे जो मैंने फ़ील किया। हमारे घर के कुछ फासले पर एक कब्रिस्तान वाक़या है। बचपन से हम वहाँ से गुज़रते हैं, हमारा आना जाना है, इवन आज तक हम वहीं से गुज़रते हैं। उसके कॉर्नर पर एक प्लॉट है जो कि हमेशा से हमारे बचपन से हम देखते आ रहे हैं, वो वीरान पड़ा, ठीक है। तो उसकी बैक साइड पे भी कब्रिस्तान लगता है उस प्लॉट के, उसके राइट साइड पे भी कब्रिस्तान लगता है, लेफ़्ट साइड पे उसके घर है और फ्रंट पे गली है। तो वो हमेशा से ऐसे था, हम उधर से गुज़रते हैं, आना जाना हमारा लगा रहता है। तो हुआ कुछ यूँ, आज से 3 हफ़्ते पहले वहाँ पर घर बनना शुरू हुआ। अब आज से पहले इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, तो इसीलिए सब चिल आउट थे, कोई ऐसा सीन नहीं था। बट आज से 3 हफ़्ते पहले वहाँ पर जब घर बनना शुरू हुआ तो मैंने भी ये बात सुनी है कि वो प्लॉट सेल करना चाह रहे थे पर उनका प्लॉट सेल नहीं होता था, तो इसी वजह से वो अब घर बनाकर उसको शायद सेल करना चाह रहे हैं। तो 3 महीने पहले और 3 हफ़्ते पहले घर बनाना शुरू किया उन्होंने। अब उस घर के अंदर, उस प्लॉट के अंदर दरख्त भी थे, तो ऑब्वियसली अब वो दरख्त कटेंगे तो फिर घर उसके ऊपर तामीर किया जाएगा। अब वो जिस दिन दरख्त काटे गए, पहले कुछ नहीं हुआ, ठीक है, काम शुरू हो गया, सब कुछ हो रहा है। जिस दिन वो दरख्त काटे गए उस रात हमारे इलाके के एक
मौलवी साहब वहाँ से गुज़र रहे थे, मस्जिद इमाम। टाइम एग्जैक्ट कंफर्म नहीं मुझे। वो गुज़र रहे थे तो उनको थप्पड़ मारा किसी ने, ऐसा उनका कहना। तो वो घबरा गए, डर गए, वापस आए मस्जिद में और उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से कोई 12 बजे से, रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक के दरमियान कोई बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अभी तक मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था। मुझे ये सब कुछ पता चला 14 अगस्त की रात को। आपने मेरा 14 अगस्त वाला व्लॉग देखा होगा, उसमें जब हम रात को घर वापस आ रहे थे तो जब सब दोस्त इकट्ठे थे तो उन्होंने मुझे बताया, तो इसलिए फिर मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई बाहर ना निकले ये इस टाइम रात के। अब मेरा भी वहाँ से अक्सर रात को आना जाना होता है और अकेला आता हूँ मैं। पिछले 1-2 दिन पहले भी मैं जिम से लेट हो गया था तो 11 बजे तक मैं अकेला वहाँ से गुज़रता था, तो ऐसा कोई इशू नहीं था। अब हुआ कुछ यूँ कि ये बात अफवाह जो भी थी, बातें इलाके में फैलने लगी। तो मेरा मानना ये है कि जो वहाँ पे घर बना रहे थे वो ऑब्वियसली मौलवी साहब के पास गए होंगे, कारी साहब के पास, उन्हें जाके कुछ समझाया होगा। और अब जो भी कारी साहब के पास जाके पूछता है कि कारी साहब वहाँ पे कुछ है, तो कारी साहब इनकार कर देते हैं। ऑब्वियसली वो कुछ होगा इशू के, अगर बात फैल गई तो हमारा प्लॉट सेल नहीं होगा, ये होगा वो होगा। खैर ये बातें सुनी हुई बातें हैं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है। अब जिस रात हम वहाँ से 14 अगस्त वाली रात हम वापस आ रहे थे तो वो टाइम था तकरीबन 3:30 बजे का रात का। हम सब इकट्ठे थे गाड़ी में और जब वो सब बातें सुनी तो ओबियसली सब घबरा जाते हैं, सब डर जाते हैं। हम सब ने दुआएं वगैरह पढ़ ली। हमारे अंदर एक वो मेरा जो आपने दोस्त देखा ही होगा वो हाफिज़ कुरान है। खैर हम वहाँ से गुज़रे खैर वाफियत से, कुछ नहीं हुआ। उसी रात मैंने उसको, जिस दोस्त ने हमें ये बताया, हमने उसको बोला कि उसने हमें बोला कि हमने सीसीटीवी वीडियो देखी है, उसमें एक तकरीबन 4 फुट की, 3 फुट या 4 फुट की एक लड़की है, लंबे बाल हैं, सफ़ेद कलर के उसने कपड़े पहने हैं, उसके हाथ पाँव टेढ़े हैं। वो इस प्लॉट की जो दीवारें बन रही हैं उस दीवार पे बैठी हुई देखी गई है सीसीटीवी कैमरास में। वो उस गली में कैमरे लगे हुए हैं। हमें काफ़ी ताज्जुब हुआ। मैंने उसको कहा कि ठीक है, मुझे, वो कहता मेरे पास पिक्चर भी है। मैंने कहा ठीक है, हमें वो पिक्चर शेयर करो, दिखाओ, ग्रुप में भेज देना। हमने उसी टाइम उसने कहा जी मेरे पास भी फ़िलहाल पिक्चर नहीं है, मैं सुबह लड़के से मंगवाऊंगा तो फिर ग्रुप में शेयर कर दूँगा। हमने कहा ठीक है, ओके। खैर अब सब लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया था उस एरिए में, वरना अक्सर रात को वहाँ सब लोग बैठे होते थे। तो अब सन्नाटे होते थे, अब सन्नाटे होते हैं, मतलब कोई नहीं होता वहाँ पे रात के टाइम। तो अगले दिन ग्रुप में जब वो पिक्चर शेयर की गई, मैंने देखी, मुझे काइंड ऑफ फेक लगा। मेरा एक दोस्त होता, उसने भी कहा ये फेक है, फेक लग रहा है, फेक फील हो रहा है। खैर वो चीज़ें हमने देखी तो है, पर काइंड ऑफ तस्वीर की हद तक मुझे वो फेक लगा। बाकी अब वो क्या सच्चाई है उसमें क्या नहीं, ये अब वक्त के साथ पता चलेगा। फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि अब वहाँ पे घर बन रहा है अभी भी, पर अभी तक उधर कुछ ऐसी हरकत दोबारा नहीं हुई सिर्फ उसी दिन थी, उसी रात थी जिस रात वहाँ से वो दरख्त काटे गए। तो ये अभी रिसेंट का वाक़या है। थोड़ा सा उस टाइम तो हम भी घबरा गए थे जब सुना, बट अभी तक ये
नॉर्मल है सब कुछ। तो ये थी जी मेरी स्टोरी छोटी सी, जो मैंने सोचा आपको सुनाऊं। तो अगर आप लोगों की कोई स्टोरीज़ हैं तो आप लोग ज़रूर शेयर करें मेरे से, तो मैं वो आपको सब ऑडियंस के सामने वो भी सुनाऊंगा। और इसके अलावा मैं अपने बाकी आपके साथ स्टोरीज़ शेयर करता रहूँगा। काफ़ी स्टोरीज़ हैं इस तरह की। ये स्टोरी तो कुछ भी नहीं थी, इससे बहुत हॉरिफाइंग स्टोरीज़ मेरे पास हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह सुनाता रहूँगा। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस और स्टोरीज़ सुनना चाह रहे हैं तो भजन जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।